जीवन तुम्हारा नीरस हो गया है और तुम नीरस जीवन को सरस बनाना चाहते हो, तो उसका एक ही तरीका है कि तुम राम कथा में चले जाओ। लगे कहन हरि कथा रसाला, ये रस का भंडार है कथा। और तुम्हारा जो नीरस जीवन हो गया है, दुखी जीवन हो गया है, इससे सरस हो जाए। और भगवान शंकर जी सती जी के शरीर के बाद में कि कहाँ जाए, और तब उन्होंने आचार्यत्व तो दिया, एक दिशा दी कि राम कथा में बैठ जाओ, तुम्हारे जीवन के सारे दुख नष्ट हो जाएंगे। और भगवान शंकर जी चलते चलते उत्तर गिरी सुमेरु गिर पर्वत पर पहुंचे, और वहां पर कागभूषुंड जी महाराज। और कागभूषुंड जी महाराज कौन है मालूम? कौआ। कौए को अगर देखा जाए तो पक्षियों में सबसे अधम पक्षी मानते हैं। कहिए काग सब भांति अपावन, रामचरितमानस में सभी प्रकार से अपावन कहते हैं। और जो सभी प्रकार से अपावन पक्षी है, वो कथा वहां एक बट वृक्ष के नीचे बैठ करके कथा कर, अपावन पक्षी कथा कर रहा है। और सुन कौन रहे? हंस नीचे बैठ करके सुन, नीचे हंस कथा सुन रहे हैं। भगवान शंकर जी ने सोचा यदि मैं शो के रूप में जाऊं तो भक्तादि घबरा जाएंगे, कथा नहीं हो पाएगी इनसे, इसलिए श्रोता बनकर के ही कथा सुननी। मुझे एक बात याद आती है कि मैं मुजफ्फरनगर में कथा कर रहा था एक बार, बलराम जी हमारे साथ, पहली कथा, पेमेंट मालूम है, वही चली। तो महाराज वहां पर ये थे, एक सज्जन कोई आए, काफी बुजुर्ग सज्जन थे, लगभग 70-75 वर्ष के थे। आकर के वो श्रोताओं में बैठ गए। उनको देख करके 2-4 लोग उनकी तरफ गए और उनसे निवेदन किया कि आप इधर बैठ जाए, कोई कुर्सी लेके जा कुछ। तो वो उठ करके जाने लगे। फिर बाद में हम लोगों ने कहा नहीं आप बैठिए। तो बाद में 97-98 की बात हुई, मैंने आयोजकों से पूछा वो व्यक्ति कौन था जो आया और आप लोग उसको बढ़े, और उसने फिर वो, तो उन्होंने कहा कि बीएचयू के कुलपति थे, पूर्व कुलपति। और वो उन्होंने सोचा मेरी चतुर्थावस्था है, कथा सुननी चाहिए। कुलपति रहे तब तो एक राज्यपाल का दर्जा होता, उस समय अवसर मिला नहीं, अभी इस अवस्था में कथा सुननी चाहिए। तो बोले इसलिए हम लोग जब कुर्सी उर्सी बोले भैया हमको यहाँ मत बताओ कि मैं कौन हूं, मैं तो केवल श्रोता हूं और श्रोता बन के कथा सुनना चाहता हूं। अगर हमें डिस्टर्ब करोगे तो हम कथा सुनने नहीं, हमको जहां मर्जी हो। हमारे साथ में एक हमारा आदमी आता है, उसने उनको एक छोटा सा आसन बिछा दिया और बैठ करके उन्होंने पूरे 9 दिन तक नीचे बैठ करके ही कथा सुनी। मतलब ये है कि कथा एक श्रद्धा का विषय, का अनुष्ठान है। इसमें आप देखो ही मत अगल बगल में कि कौन कहां बैठा है, मुझे कौन सी जगह मिली, कौन सी जगह नहीं मिली। जे यही कथें स्नेह समेता, पढ़े हैं सुने हैं समझ सचेता, हुई है राम चरण अनुराग। स्नेह समेत कथा में डूब जाओ, पूरी तरह से डूब जाओ। इसलिए हंस लोग कथा सुन रहे और कौआ कथा कह रहा है। भगवान शंकर जी ने कहा कि मैं किस रूप में जाऊं? बोले जैसे श्रोता थे उन श्रोताओं के साथ में धरता कीन मराल तन धरता कीन निवास। शंकर जी कहते हैं कि मैंने भी हंस बन करके उन पक्षियों में बैठ करके कागभूषुंड जी से मैंने पूरी राम कथा सुनी। और एक कागभूषुंड जी कहानी कहां से शुरू होती है? शंकर जी से ही शुरू होती है। एक दिन शंकर जी ही नाराज हुए थे इन पर। शंकर जी ने इनको श्राप दिया था, ये शपथ हुए, उन्होंने श्राप दिया कि महाबटप कोटर में हो जाए, रहो अधमाधम अद्वित, तुमने गुरु का सम्मान नहीं किया, इसलिए तुम अधोगति को प्राप्त करो। कथा में श्रेष्ठ आचरण का शिक्षा देती है, सबसे बड़ी गुरु है। जीवन में कैसे जन्मे और कैसे मरे उसके बीच की जितनी भी सिद्धांत है